दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट 6 करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का। टोटल 133 सेट में आज है सेट नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न इंट्रोड्यूस। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस कब किया गया था भारत रत्न? 1954 में। ये 2 जनवरी 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया भारत रत्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सर्विस सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक। तो ये किसका पार्ट है? ये टेरिशरी सेक्टर का पार्ट है सर्विस सेक्टर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टेरिशरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं इसको। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। रेड कॉलर जॉब, ये याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं और रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग होता है, हंटिंग गैदरिंग, ये सब, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब होता है प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है ना। और इसको हम ब्लू कलर जॉब भी बोलते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। कौन सा जॉब बोलते हैं इसको? रेड कॉलर जॉब, इसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रखता है इसमें, है ना। और ये सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ है, बैकबोन भी बोलते हैं इसका। यही है सबसे ज़्यादा योगदान देता है जीडीपी में, ठीक है ना। और टेरिशरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछा है यही पूछा है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसको, है ना। जैसे हम लोग अब पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो ये सर्विस दे रहे हैं हम लोग, टीचिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइज, इन सब रिटेल वगैरह सब इसमें आता है सर्विस सेक्टर में, जिसको हम टेरिशरी सेक्टर भी बोलते हैं। और ये इसको वाइट कलर जॉब बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब, याद रखिएगा, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं इसको। ओके, जितना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्स कंप्रोमाइजेज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स। तो सार्स में कितने कंट्रीज आते हैं? टोटल 8 मेंबर है, ठीक है ना। टोटल 8 मेंबर है, याद रखिएगा। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। सार्स जो है, सार्स के बारे में, इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा। ढाका कहाँ? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश में है ये। और इसका हेडक्वार्टर पूछता है, हेडक्वार्टर कहाँ है ये सार्स का? नेपाल में, नेपाल, काठमांडू, ठीक है ना, काठमांडू में है, काठमांडू। ओके, और इसको याद रखिएगा। कंट्री बता देता हूँ मैं, 8 जो मेंबर है कौन कौन है। एक हो गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका
और मालदीव्स। कितना कंट्री हुआ? 8 कंट्रीज हो गया। ओके, ये सारे मेंबर है सार्स के, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल काठमांडू में। और इस्टेब्लिश कब कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1985 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी वॉर्स वेयर फॉट बाय द ब्रिटिश विथ मैसूर? तो ब्रिटिश जो है मैसूर के साथ कितने वॉर लड़े? टोटल 4। फर्स्ट वॉर कब लड़े थे? 1770 से लेकर 1716, 2 साल चला, ये फर्स्ट वॉर हुआ था। सेकेंड वॉर 1780 से लेकर 1784 तक चला। थर्ड वॉर 1790 से लेकर 1792 तक चला। फिर फोर्थ वॉर में 1798 से लेकर 1799 तक चला। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। जो फोर्थ वॉर है, फोर्थ वॉर में टीपू सुल्तान का डेथ हो चुका था। जो फोर्थ वॉर हुआ था लास्ट, उसमें टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था, ठीक है, डेथ। ये क्वेश्चन पूछता है कौन से वॉर में टीपू सुल्तान डेथ हो गया था? यह फोर्थ। चलिए और कुछ याद रखिए। बंगाल से मैं देख लेता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? याद रखिए, बैटल ऑफ प्लासी क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है सब। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। ओके, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर के। बैटल ऑफ बक्सर याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। बक्सर का लड़ाई कब हुआ था? ये 1764 में। ईयर याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये कोलेरू लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये कोलेरू लेक, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं हम लोग। लोकतक लेक कहाँ है? ये है मणिपुर। लोग ताकेंगे जब आपके पास मनी होगा, ठीक है ना। लोकतक लेक कहाँ है? ये मणिपुर में, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। और पुलिकट लेक कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर है उसके पास ही है। जो बॉर्डर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और याद रखिए एक आपको भोजतल लेक, सब याद रखिए। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं, इसे पढ़ने के लिए तो आपका बहुत सारा है। ये आ जाएगा एमपी में, आपका मध्य प्रदेश में। और नाल सरोवर देख लीजिए, नाल सरोवर लेक ये कहाँ है आपका? गुजरात में, ओके। चलिए, और जो लोकतक था वो उस पे केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क स्थित है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मेनी सिटीज वेयर सिलेक्टेड इन 2016 फर्स्ट बैच टू डेवलप एज स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया? तो कितना सिटी सिलेक्ट हुआ था? ये 20, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अराउंड विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स बिगिन? तो ये कब स्टार्ट हुआ था बनना?
1632 AD, 1632 AD में शुरुआत हुआ था ताजमहल का बनना, है ना। आप भी बनवाइए किसी के लिए, लेकिन क्या, हाँ अब उस बात नहीं न रहा, है ना। अब ताजमहल क्या, ताजमहल का फोटो ना बनाए कोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। वेट का भी न्यूटन ही होता है, याद रखिएगा, वेट का भी न्यूटन ही होता है। ओके, लेंथ का तो आपको पता ही होगा, मीटर होता है, और मास का केजी, ये सब तो बेसिक बेसिक आपको पता होगा, है ना। पावर का वॉट होता है, ये भी पता होगा आपको, ये सब बेसिक बेसिक है। पावर का वॉट, लेकिन जिसको नहीं पता है वो मैं लिख देता हूँ, पावर का वेट वॉट होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का याद रखिए आप, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। ओके, वेबर होता है। इंडक्शन क्या याद रखिए, इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये हेनरी होता है इसका, हेनरी। कैपेसिटी का फैराड। सब ये कुछ याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट, ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। जो पार्ट 1 है वो, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, याद रखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आपने देख लिया फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में आपने देख लिया फंडामेंटल राइट है, जो भी क्वेश्चन पूछा, और ये यूएसए से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट, यूएसए से लिया गया। पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी, ये देखिए जितना अक्षर का है ये उतना पार्ट में लिया गया, डीपीएसपी फॉरवर्ड का है डीपीएसपी। और ये कहाँ से लिया गया, इरिस, आयरलैंड से लिया गया ये। ठीक है, 4A में, 4A बता रहा हूँ मैं, सब पार्ट ए में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसमें क्या लिखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये रसिया से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, रसिया से। ठीक है, पार्ट 5 देख लेते हैं हम लोग। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है ये, यूनियन। ठीक है, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्ट 7 में को हटा दिया गया था और इसको 7th कम अमेंडमेंट से हटा दिया गया 1957 में। ठीक है, और आप देख लीजिए 9 में पंचायत
9A में सब पार्ट ए में क्या लिखा गया, ये म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। 9B में सब क्लॉज बी में क्या लिखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। PMCH है ना, PMCH, पी से पंचायत, 9 से स्टार्ट होता है, 9 पार्ट 9 में क्या है, पंचायत। 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज। 9C में क्या है, बी में क्या है, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे याद रखिए, PMCH। ठीक है। और आपका जो 10th में है, पार्ट 10 में ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए लिखा गया है। और 11th में आपका रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, ये लिखा गया। पार्ट 10 में आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बोटेनिकल नेम ऑफ बैनियन ट्री इज, क्या है, फिकस बैंगहेलेनिसिस, ये है आपका नाम, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, बाइंग और सेलिंग गुड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट जो होता है ना, जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931, तो 1931 में कौन था प्रेसिडेंट, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में। और ये कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, 1931 का कराची में। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड भी हम लोग देख लेते हैं कुछ। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार हुआ था 1885 में हुआ था। ये इसका अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, WC बनर्जी, WC और बनर्जी। ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, बनर्जी। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, याद रखिए। ये भी पूछता है कहाँ हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। ये फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1885 में हुआ था। और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, जो गांधी जी एक ही सेशन लिए थे, अध्यक्ष बने थे, और वो कब हुआ था, 1924 में। और ये कहाँ हुआ था, बेलगांव में। एक ही सेशन का प्रेसिडेंट बने थे गांधी जी, बेलगांव में। ठीक है, 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्ष किया गया था। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, सब रिपीटेड आ रहा है। ठीक है ना। एनी बेसेंट के बारे में बता दिया था मैंने, 1917 में कलकत्ता में अध्यक्ष किए थे। और जो एनी बेसेंट है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे। और सरोजिनी नायडू के बारे में बताया था आपको, जो 1925 में किए थे ये अध्यक्ष कानपुर में, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019, तो ये क्या थीम था, एयर पोल्यूशन। 2019 की बात हो रहा है यहाँ पे। क्या थीम था, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इरिस्ट वाइल आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन है, ये कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी। ठीक है, केरला का देख लीजिए, केरला का
देख लेते हैं हम लोग क्लासिकल डांस कुछ। केरला का क्या है क्लासिकल डांस? ये आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरला का। आपका कथक का, कथक कहाँ का है? यूपी का, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी, कथा, कथा कह रहे हैं ना, कथा मतलब स्टोरी, स्टोरी टेलर इसका मीनिंग होता है। यूपी का है ये, उत्तर प्रदेश। और देख लीजिए कथकली कहाँ का है? कथकली, कथकली ये कहाँ का है? ये भी केरला का है, केरला का। ओके। और उड़ीसी तो उड़ीसा का पता ही होगा आपको। एक्सपोनेंट हम लोग बाद में देख लेंगे, अगर अगले बार आएगा क्वेश्चन तो एक्सपोनेंट देख लेंगे, जो इससे रिलेटेड है, जितना भी डांस करता है ना उसको हम देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आपका राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब कौन से डांस से रिलेटेड है, ये सब आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ये देखिए, अभी क्वेश्चन मैंने बताया ये आ गया। पहला सेशन हुआ था 1885 में, किसके द्वारा? ये WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अभी हम लोग बताएं हम लोग, ठीक है, WC बनर्जी, बनर्जी है ना। और सर महात्मा गांधी के बता दिया मैंने, बेलगांव में किए थे 1924 में, एक ही सेशन किए थे। और महात्मा गांधी के बारे में बता दिया मैंने आपको, एनी बेसेंट के बारे में बता दिया, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे। ओके। और राजेंद्र प्रसाद 1939 में किए थे अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1939 में किया गया था त्रिपुरी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड कुदुम्बश्री अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम? ये कहाँ हुआ था, कौन स्टेट में? केरला। ये देखिए नाम में इस तरह है, ये सौती का हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 70, सेंसस से क्वेश्चन है, व्हाट इज विच इज द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर ऑफ सेंसस 2011 से ही पूछता है ज़्यादातर। तो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट कौन सा है? ये 2011 का, ये केरला है। चलिए सेंसस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सेंसस जो हर 10 साल में होता है, हर 10 साल में सेंसस काउंट किया जाता है। ओके, हर 10 साल में। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग हिस्ट्री। 1872 में पहली बार सेंसस किया गया, जो कि नॉट कंप्लीट, ये मायो के लॉर्ड मायो में हुआ था ये। और इसमें नॉट कंप्लीट था ना, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, पहली बार जब हुआ था नॉट कंप्लीट 1872 में। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, 1881 में हुआ था, 81 में, ठीक है। और कुछ याद रखिए आप, हाँ फादर याद रखिए, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको हेनरी वॉल्टर, हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस, हेनरी वॉल्टर। ओके। और देख लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे
सेक्स रेशियो के बारे में देख लेते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो जो है ना, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका? स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट के बारे में। सबसे हाईएस्ट केरला का है, ये केरला का है। लोवेस्ट ये आपका है हरियाणा का। हार गया भाई हरियाणा, ठीक है। और आपका यूटी आपका पुदुचेरी हो जाएगा। स्टेट में आपका देख लिया केरला है, और ये हाईएस्ट हो गया, ये लोवेस्ट हो गया आपका हरियाणा, ठीक है। और यूटी में देख लिए यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट कौन है? ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी। और ये दमन एंड दीव लोवेस्ट है इसका, दमन एंड दीव। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता है, आप स्टेट और यूटी याद रखिएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? केरला का। लोवेस्ट हरियाणा का। और यूटी में पुदुचेरी का हाईएस्ट है, और दमन एंड दीव का लोवेस्ट है। ओके। लिटरेसी रेट आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा था, लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है, और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट है आपका, लोवेस्ट किसका है? ये आपका बिहार का है, लोवेस्ट आपका बिहार का। ओके, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वाज द डॉरी प्रोविजन एक्ट कमेंस्ड? तो ये कब हुआ था? 1961 में, डॉरी प्रोविजन एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर ISFR रिपोर्ट 2019? तो ये कितना था परसेंटेज? 21.67%। कभी कभी ये 21.71 भी % दे देगा, तो आप इसको भी मार सकते हैं, ठीक है। 21% है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर बोलेगा तो कितना परसेंटेज है? ये ट्री कवर बोलेगा तो ये है आपका 2.9%, ठीक है। दोनों को मिला के 24.62% हो जाता है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कवर है, फॉरेस्ट कवर करता है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन करता है? ये मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। पहला में ये मिजोरम है, फिर फर्स्ट में मिजोरम, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश। ओके। और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? ये हरियाणा का है। हरियाणा लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। विच इज इंडिया न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो ये नया कौन सा? ये कुदानकुलम। ओके, नेक्स्ट है 21। व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट द आर्यभट्टा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड? कब लॉन्च हुआ था ये? 19 अप्रैल 1975 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन डिवाइज किया था? ये लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसको याद कैसे रखिएगा? डॉक्टर, DOC, डॉक्टर क्या बोलता है दाल पीने के लिए? डलहौजी। डॉक्ट्रिन है ना, दाल, दलहौजी, ऐसे आके दलहौजी। दाल, डॉक्टर क्या बोलता है? दाल पीने के लिए, दाल में क्योंकि प्रोटीन होता है, ऐसे याद रखिए, याद रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछेगा तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2019? तो मलेरिया फ्री किसको डिक्लेयर किया था? ये अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना को।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। What is the approximate total length of coastline of India, including the coastline of Lakshadweep Island and Andaman Nicobar Island? ये टोटल कितना कोस्टलाइन है? 7517। ठीक है, ये कितना किलोमीटर है? एग्जैक्टली बताऊँ मैं तो आपको इतना है। ठीक है, ये अप्रोक्स करके बताया है। 75-17 किलोमीटर है ये टोटल कोस्ट लाइन। टोटल 9 स्टेट शेयर करता है कोस्ट लाइन, 9 स्टेट शेयर करता है। ओके, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बताता हूँ मैं आपको। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन किसका है? ये आपका गुजरात का है। कितना है? 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर है ये। सबसे लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट किसका है ये आपका गोवा का है ना। ये लॉन्गेस्ट में आपका गुजरात हो गया और शॉर्टेस्ट में आपका गोवा हो गया। सेकंड लॉन्गेस्ट बोलेगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सेकंड लॉन्गेस्ट बोलेगा तो ये आंध्र प्रदेश, यूपी। ओके, 9 स्टेट शेयर करता है प्लस 4 यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मेंबर है ये? 250, तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन कंप्यूटर फील्ड OLE इज एब्रिविएशन ऑफ, तो फुल फॉर्म क्या है OLE का? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ओके, HTTP के बता दीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, URL का बता दीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, ये सब भी पूछता है, URL का पूछता है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? तो कौन है ये? हरदयाल। गदर पार्टी का को फाउंडर कौन है? हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक का तो मार्क जकरबर्ग पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च फॉर्म्ड? कब हुआ था ये? 1962 में हुआ था। अगला है, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड? तो ये 2 अक्टूबर 2014 में, 2014 में हुआ था ये। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट? कौन लॉन्च किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें लॉन्च किया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, विच इज RK नारायण फर्स्ट नोवेल? तो फर्स्ट नोवेल किसका था? स्वामी एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो फर्स्ट नोवेल था किसका? RK नारायण का, स्वामी एंड फ्रेंड्स। RK नारायण का और बुक देख लेते हैं हम लोग। एक तो आपका फेमस है जो द गाइड है ना, और मालगुडी डेज, ये भी RK नारायण का है, जो कि बार बार पूछता है मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया? ये RK नारायण, मालगुडी डेज। ठीक है, कार्टून भी था ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ चाल्क पाउडर टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो ये क्या कंटेंट था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34, विच ईयर वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च्ड? तो ये कब लॉन्च हुआ? 2015 में। ये बार बार सेट 2 में भी पूछा था, सेट 3 में भी शायद आया था ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था? ये 2015 में।
35 in 2020 how many countries of the world have veto power in United Nations Security Council? तो ये कितना था 5। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर ऑफ नोबेल प्राइज? तो कितने कैटेगरीज है नोबेल प्राइज में? टोटल 6। सिंबल ऑफ मीथेन, नेक्स्ट है सिंबल ऑफ मीथेन क्या है? CH4 मीथेन। ठीक है, अल्केन का है ये, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होता है ना। एक ANE होता है अल्केन, अल्कीन ENE होता है अल्कीन और YNE होता है अल्काइन। एक बॉन्ड होता है इसमें, डबल बॉन्ड होता है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, मीथेन CH4। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड अ सेल? तो सेल का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, और ये किया था क्या? डेड सेल में था। ठीक है, और लिविंग सेल को कौन किया था? ये लिविंग हॉक ने। लिविंग सेल का लिविंग हॉक में, लिविंग हॉक 1674 में। ओके, और देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया? न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब किया था ये? 1831 में। ओके, देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल? तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273.15 केल्विन। नेक्स्ट है एंड द लास्ट है व्हाट इज द समर ओलंपिक गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड इन 2021? ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। ये सब करंट अफेयर का है ये। ठीक है, मैं करंट अफेयर भी कराऊंगा आपको। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, नेक्स्ट है आपका सेट 6-7 आएगा। ओके, थैंक यू।